हरे कृष्णा। आपका YouTube चैनल कृष्ण सेविका में स्वागत है। मैं हूँ चित्रा और आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी या पार्श्व एकादशी, जो कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसके बारे में जानेंगे और साथ ही वामन द्वादशी, अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन, राधा रानी की छठी और भादो पूर्णिमा की तिथि कब है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आगे तक बने रहिए। सबसे पहले पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी के बारे में जानते हैं। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु शयन करते हैं। परिवर्तनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। आज ही के दिन विष्णु जी की वामन रूप की आराधना की जाती है। वामन रूप विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक अवतार है। मान्यता है कि इनकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु इस एकादशी में करवट बदलते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस एकादशी को जलजूनी एकादशी क्यों कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जी के जन्म के बाद इसी दिन यशोमती मैया ने उनको जल पर पूजन करवाया था। परिवर्तनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर को सुबह 5:54 पर होगा और इस एकादशी का समापन 7 सितंबर को प्रातः 3:04 पर है। कई भक्त 6 सितंबर को एकादशी व्रत करेंगे और कई 7 सितंबर यानी कि आज। अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि जब 6 सितंबर को पूरा दिन एकादशी है तो 7 सितंबर को क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। इस बार एकादशी बहुत शुभ संयोग के साथ है। साथ ही श्रावण नक्षत्र भी है, जिससे विजया महाद्वादशी का योग बन रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये विजया महाद्वादशी क्या है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यदि सावन नक्षत्र का योग होता है तो वो महापुण्य देने वाली विजया महाद्वादशी कहलाती है। वामन देव का प्राकट्य दिवस इस श्रावण नक्षत्र में ही हुआ था। इस नक्षत्र की बहुत महिमा है। विजया महाद्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करने से हमें 1000 एकादशी व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि महाद्वादशी का योग हो तो भक्तजन शुद्ध एकादशी का उपवास त्याग कर महाद्वादशी को ही एकादशी का व्रत करते हैं। इसीलिए वैष्णव भक्त परिवर्तनी एकादशी व्रत विजया महाद्वादशी योग होने से 7 सितंबर को रखेंगे। 7 सितंबर की सायंकाल के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी का करवट बदलने का महोत्सव होगा। साथ ही वामन द्वादशी या वामन जयंती व्रत होगा। आज ही के दिन से चातुर्य मास का तीसरा महीना आरंभ होगा। चातुर्य मास का तीसरा महीना अश्विनी का होता है, जिसे क्वार के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना देवों और पितरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इस महीने में दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने वर्षा होती है और ज़्यादा गाय भैंस खुले में रहती हैं, जिसके कारण दूध में अजीब सी महक और स्वाद आ जाता है। साथ ही अन्य तरह के कीड़े भी दूध में जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इस मंथ में
डेली गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब वामन द्वादशी के बारे में जानते हैं। वामन द्वादशी के दिन वामन देव का अवतरण हुआ था। इस दिन वामन रूप में विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन आप जितना दान कर सकते हैं उतना दान अपनी श्रद्धा से करें। शास्त्रों में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति महाद्वादशी में व्रत करते हैं उससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। परिवर्तनी एकादशी का पारण समय 8 सितंबर को सुबह 6:02 से 8:33 पर है। 9 सितंबर शुक्रवार को चतुर्दशी है। इस दिन राधा रानी जी का छठी उत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। जिन भी भक्तों ने गणेश जी की स्थापना की है वे अनंत चतुर्दशी पर अपने गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करेंगे। 10 सितंबर शनिवार को पूर्णिमा है। इसी दिन से पूर्णिमा व्रत और पूर्णिमा श्राद्ध किया जाएगा। इसी दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। इस पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष 16 दिन तक रहते हैं। हमें आशा है हम इस वीडियो में जितनी जानकारी दे रहे हैं वे सभी आपके लिए यूज़फुल होंगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।